एक इवन टर्म मिल करके एक जोड़ा जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जा रहा है। जो जोड़ा जो है मेरे भाई यहाँ पर पूरा खत्म हो जा रहा है, यानी यहाँ पर 2 टर्म, 4 टर्म, 6 टर्म, 8 टर्म, यानी जितने इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो पूरे के पूरे मेरे भाई कट जाएंगे। तो यहाँ तक पूरा का पूरा इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, यहाँ पर ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मामला राफ साफ होगा। उसके बाद में इसको जब तुम 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा 3 आएगा। बस इतना समझ लो। समझ गए? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि जब आप 6 से भाग करोगे, यहां पर आपको 3 मिलेगा, 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 यहां पर आपको 3 मिलेगा। ठीक है, ये 3 और 3 वापस पेयर करके 6 से कट जाएंगे, ऐसे ही 3 और 3 करके कट जाएंगे, यानी हर इवन नंबर ऑफ टर्म्स के कारण पूरा का पूरा नेस्तनाबूत हो जाएगा। तो यहाँ इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो यहाँ के कारण पूरा मामला खत्म। बच गया मेरे भाई 9, और वापस से 9 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है? 3। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बस मालिक, काम खत्म यहाँ पे। समझ गए ना? ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखिए प्यारा सवाल। 2 equal sum were lent on a simple interest at 6% and 10% per annum respectively. The first sum was recovered 2 years later than the second sum. Amount in each case was 1105. What was the sum lent in each scheme? दो स्कीम में पैसा डाला गया भाई साहब। ठीक है, और बड़ा खतरनाक यहाँ पर कहानी है। पहला वाला जो स्कीम है यहाँ पर वो कितने का ब्याज देता है? 6 का। दूसरा वाला स्कीम यहाँ पर 10 का ब्याज देता है। बोला गया पहले वाले सम को 2 साल पहले 2 साल बाद में रिकवर गया, किसके मेरे भाई? सेकंड वाले सम के। ठीक है ना? और अमाउंट इन ईच केस वाज सेम। पैसा यहाँ मतलब ब्याज सेम नहीं है यहाँ पर, समझो मेरी बात को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर जो अमाउंट है वो हमारा सेम है। अब यार समझना मेरी बात को। पहली बात, पैसा सेम था। जैसे मानो मैंने 100 रुपए मार्केट में दिए और बाद में वो कितने बन जाते हैं? तो वो 130 और 130 बन जाते हैं। इसका मतलब इनका ब्याज जो है वो भी हमारा क्या है? तो सेम है। समझ गए मेरी बात को लेकर के? यानी इसका ब्याज और इसका ब्याज यहाँ पर क्या है? तो सेम है। इसका ब्याज और इसका ब्याज यहाँ पर क्या है? तो सेम है। जब पैसा बराबर अमाउंट बराबर, इट मीन्स उसका ब्याज बराबर, तो उनका ब्याज बराबर, यानी सीधा सीधा बात हम यहाँ पर बोलेंगे कि पहले सम के कारण जो हमें ब्याज मिला होगा और दूसरे सम के कारण जो हमें ब्याज मिला होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये दोनों बराबर। ब्याज क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ऐसा लिख सकते हो। या फिर मेरे भाई यहाँ पर चाहो तो उतना ना लिख करके सीधा बोल सकते हो कि सर चलो लिख ही देते हैं मेरे भाई। पहले का जो प्रिंसिपल है वो x मान लेते हैं, रेट जो है वो 6 मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में टाइम जो है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ऐसे समझ के चलो सर ये इसका प्रिंसिपल है, ये इसका रेट है, और यहाँ टाइम के लिए अभी जगह मैं खाली छोड़ूंगा, बताऊंगा क्यों, और बट्टे में 100। दूसरे की जो कहानी है उसका प्रिंसिपल y है, उसका रेट यहाँ पर 100 है, और ये मेरे भाई 100 हो जाएगा। अब बात आती है टाइम को लेकर के। तो पहला वाला पैसा फर्स्ट वाज रिकवर 2 ईयर लेटर देन द सेकंड, यानी अगर मैंने यहाँ पर इसको t सालों के लिए दिया है ना, तो इसको उससे 2 साल के लिए फालतू दिया है, यानी 2t+2 सालों के लिए दिया है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा था। समझ गए मेरी बात को? तो ये थोड़ा सा मुझे फोकस करके चलना था कि अगर दोनों का पैसा बराबर है और दोनों का मेरे भाई अमाउंट बराबर है, इसका मतलब दोनों का ब्याज बराबर है। यानी पहले का ब्याज SI बराबर PRT/100, दूसरे का ब्याज हमारा ये हो गया। आप सर काट लीजिए इसको यहाँ पर बड़े प्यार से। आप अगर और काटना चाहते हैं ना तो आप यहाँ पर ये भी काट सकते हैं। हालांकि देखिए इससे कोई फायदा होगा नहीं खास आपको यहाँ पे। ठीक है, और ये सम जो है ये हमारा इक्वल है, तो आप इसे x और इसे y नहीं कह सकते हैं, आप यहाँ पर इसको x और x ही बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों का जो पैसा है वो क्या है? बराबर है। तो आप यहाँ पर x से x को भी काट पाएंगे, 2 से इसे 5 बार में काटेंगे, 2 से इसे 3 बार में काटेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3t जमा कितना हो जाएगा? 6, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 5t के। अगर हम देखेंगे तो 6 जो होगा वो मेरे भाई 2t के बराबर में होगा, तो t का मान हमारा कितना आ जाएगा? 3 साल। टाइम जो हमारा आ गया ना वो 3 साल आ गया। ठीक है, यानी पहले वाले पैसे को हमने 5 सालों के लिए निवेश किया और दूसरे वाले पैसे को मैंने 3 सालों के लिए निवेश किया है। और मजे की बात यहाँ पर यह है कि हर केस का जो अमाउंट है वो 1105 है। तो बोला गया व्हाट वाज द सम लेंट इन ईच स्कीम, हर एक स्कीम में आपने पैसा कितना डाला था। यानी मेरे भाई यहाँ पर ये 1105 जो है ये मेरा अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल जमा ब्याज। प्रिंसिपल कितना है? तो 100% है। ठीक है, और ब्याज कितना होगा? तो बोलेंगे सर देखिए अगर आप पहले वाले से ब्याज निकालना चाहते हैं, 1 साल में 10%, तो 3 सालों में 30% यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर 1 साल में 6%, तो 5 सालों में 30% ऐसे भी। यानी ये प्रिंसिपल है और ये मेरे भाई यहाँ पर ब्याज है। तो ये जो दिया गया है ये क्या है? तो ये अमाउंट की वैल्यू है, मतलब 130 का मान है। तो हम जो बोलेंगे वो ये बोलेंगे कि सर ये 130 का मान है और मुझे प्रिंसिपल निकालना है, तो मुझे यहाँ पर 100 का मान निकालना होगा। ये छोटी सी बात है सर जो हमें समझनी पड़ेगी। 0 से हमारा 0 खत्म है। 13 से अगर हम काटेंगे, 13 का 8 गुना 104, 13 पचे 65, और ये हमारा मेरे भाई बिल्कुल 850 के करीब में हमारा उत्तर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली सही उत्तर है। ऐसे सवाल मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सीधा का सीधा कहाँ पर आते हैं? तो सीधा का सीधा यहाँ पर जो है वो आपके मेंस में आते हैं।
आ जाइए भैया यहाँ पर, ठीक है। ये सवाल क्या बोला गया, समानांतर पटरियों पर दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है और बी 60 की यात्रा से चाल से यात्रा कर रही है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 400 मीटर है तो रेलगाड़ी ए को पार करने में 2 मिनट का समय लगता है, तो बी की लंबाई कितनी है, ठीक है। ये सवाल मेरे भाई आप लोग बना लीजिएगा। एक सवाल और है मेरे भाई यहाँ पर होमवर्क के तौर पर, ये सवाल हम आपको देते हैं, छोटा सा सवाल था, बना लेंगे आप लोग, ठीक है। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नहीं रहा तो अगले वाले मॉक टेस्ट में वापस से इसको डाल देंगे और वापस से इसको करा देंगे। कोई बहुत बड़ा टफ सवाल यहाँ नहीं है, लल्लू फल्लू सवाल है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ 20 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया, थोड़ा मेंसुरेशन का यहाँ पर सवाल बोला गया। एक घनाभ के आकार के जलाशय में 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जा रहा है। जलाशय का आयतन 120 मीटर क्यूब है, तो जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे। यानी सिंपल सी बात है, आप ये समझो ना मेरे भाई, आपको सीधा सीधा क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो यहाँ टाइम निकालना है तो आप कैसे बोलोगे गुरुजी बात ऐसी है, हम यहाँ 50 लीटर डाल रहे हैं 1 मिनट में, यानी कहीं ना कहीं 50 लीटर का मतलब देखो 1 लीटर के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो 1 लीटर के अंदर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अब देखो 50 लीटर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो 50 लीटर का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये होगा, इसमें यूनिट में गलती करोगे तो 50 इंटू 1000, लेकिन ये किसके अंदर में है, सेंटीमीटर क्यूब में। मुझे किस में बदलना है, तो मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को बदलने के लिए पहले 100 से भाग, फिर अगले के लिए फिर 100 से भाग, फिर अगले के लिए फिर 100 से भाग। तो ये सेंटीमीटर क्यूब से किस में बदल चुका है, मीटर क्यूब में बदल चुका है, ठीक है। 1 मिनट में टंकी यहाँ पर इतना पानी भरती है, 1 मिनट में यहाँ पर जो है वो टंकी इतना पानी भरती है। तो अगर हम इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो टी आवर से गुना करेंगे या टी से गुना करेंगे तो जाकर के ये कितना पानी भरेगी, तो 120 पानी भरेगी। यानी ये 1 मिनट में इतना भर रही है तो टी मिनट में इतना भरेगी। टी की वैल्यू जो भी आएगा वो मिनट में आएगा, टी का वैल्यू जो भी आएगा ना भाई मेरे, वो मिनट में आएगा, याद रखना। 1 मिनट में इतना पानी तो टी मिनट में इतना पानी। 4 जीरो, यहाँ 4 जीरो को खत्म करेगी। समझ गए बात को लेकर के। 5 इसे कितनी बार में काटेगा, 20 बार में, ठीक है। तो टी की वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 इंटू 20 हो जाएगा। और ये किस में आएगा, तो मिनट में। घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे, तो 60 से भाग, तो तुम्हारा घंटे में बदल जाएगा। सीधा सीधा उत्तर आएगा 20 इंटू 2 कौन सा है, 40। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। सवाल है तो आसान, लेकिन फिर भी बच्चे गलती करते हैं। और क्यों करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई अपनी हर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर क्या बोला गया है, पढ़िए। यहाँ पर बोला गया द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4, 6 और 8। यहाँ पे ये ट्रायंगल किस प्रकार का है, अरे भाई साहब ये यहाँ पर त्रिभुज की भुजा दी गई है। 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। पहला यहाँ पर होता है एक्यूट, जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसमें यहाँ पर क्या होता है, अगर ये सबसे बड़ी भुजा है, जिससे यहाँ पर जो है ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर किसको बड़ी भुजा बना रहे हैं, मान लीजिए सी को सबसे बड़ी भुजा बना रहे हैं। दूसरा हमारा होता है राइट, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, और ये हमारा सी सबसे बड़ी भुजा है। और तीसरा मेरे भाई हो जाता है यहाँ पर जो है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब अधिक कोण त्रिभुज, जैसे यहाँ ए है, बी और ये सी है। तीनों में पता है फर्क क्या होता है। एक्यूट हमारा ये बोलता है कि सुनो तुम बेटा रहोगे ना तो छोटे ही रहोगे, यानी हम दोनों का स्क्वायर का सम जो होगा ना वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, छोटे वाले से, ठीक है। छोटा वाला बेचारा सहते रहता है, बोलता है किसी दिन मेरा भी दिन आएगा, कोई ऐसा दिन होगा जो मेरा भी होगा और हम भी यहाँ पर जो है तुम लोगों से आगे बढ़ेंगे। फिर ये अपने आप को जिम करके बॉडी बना करके अपने आप को और आगे लेकर के आता है। और उसके बाद में यहाँ पर इस वाले केस में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो सम है वो सी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। पहले बेचारा ये इनसे छोटा हुआ करता था, अब इसने अपनी औकात बढ़ा ली और ये इनके बराबर में आ गया। और फिर ये लगातार अपने ऊपर में काम करता रहा जैसे आप लोग कर रहे हो। और एक दिन ऐसा वक्त आता है इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ दो ना, तब भी मेरे भाई उसकी बराबरी नहीं कर पाते हैं और उससे छोटे हो जाते हैं और सी बड़ा हो जाता है। यानी सी पहले छोटा था, फिर बराबर हुआ और फिर बड़ा हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पर जो भी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर से छोटी पड़ गई तो वो एक्यूट है। सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के बराबर हो गई तो वो यहाँ पर राइट है। सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर से यहाँ बड़ी हो जाती है तो वो ऑब्ट्यूज है। आप यहाँ देखो सबसे बड़ी वाली कितना है, 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। और बाकी दोनों 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16 और 6 का स्क्वायर मेरे भाई 36। इनका सम देखो तो 36 से 42 52, ये 52 है और ये 64 है। 64 ज़्यादा है, बड़ी वाली हैवी है और बड़ी वाली हैवी है तो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज बनता है। ऑब्ट्यूज का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी फॉर बाहुबली। समझ गए मेरे भाई। इसी तरीके से सारे कंसेप्ट को आप जब पढ़ना चाहते हैं ना तो आप आराम से मेरे भाई देखिए, हमारे पूरे भारत में 2 तरह के बैच चलते हैं। एक हमारा चलता है मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच, ठीक है। इस रिकॉर्डेड बैच के अंदर में ऐसे ही मैंने मैथ्स के सारे कंसेप्ट आपको पढ़ा रखा है। एक एक चैप्टर को बहुत ही तरीके से मैंने बारीकी से आपको जो है समझा रखा है। पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस, बिना बकैती के हमने आपको पढ़ाया है। कोई भी चैप्टर में डाउट होगा